तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइज तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि गाइज लिटरली काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। और अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलती है एंड मेरे को काफी अच्छा भी लगता है। तो गाइज बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बेरियल हम लोगों को बता रहा होता है, वेल ये है मेरा नया घर एंड इसमें छोटा सा बगीचा भी है, साथ ही साथ यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं भी हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। वेल देखा जाए तो लूसी को घर चुनने की चॉइस काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन मेरे जैसे के लिए कैपिटल में एक घर होना ये सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। मैं इस घर में 5 दिन पहले आया था, लेकिन सच बताऊं तो अभी भी मुझे इस घर की आदत नहीं हुई है। ये वो खाना बनाते हुए सोच रहा होता है, हमें देखने को मिलता है उसका खाना बन चुका होता है, जो कि मेवी के साथ मिलकर खा रहा होता है। वो हम लोगों को ये भी बता रहा होता है, वेल मुझे तो अभी इस चीज की भी आदत नहीं हुई है कि एक यंग लेडी मेरे साथ रह रही है। तभी वो मेवी से बोलता है, वेल मैं खाना बनाने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं गुजर चलाऊ खाना बना लेता हूँ। वेल तुम्हें क्या खाना पसंद है। हम मेवी को देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं वो तो काफी ज्यादा कम बोलती है। वो बोलती है, वेल कुछ भी, बस खाने लायक होना चाहिए। हम देखने को मिलता है वेरियल भी कुछ नहीं बोल पाता। वो बोलता है, वेल मैं कल अपने कपड़े धोने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें भी कुछ धुलवाना हो तो मुझे दे सकती हो। तभी मैं भी बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने कपड़े खुद धुल सकती हूँ। तभी वेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, वेल तुम उसे कपड़े धोना कहती हो, तुम तो बस कपड़ों को पानी में डुबोकर अरगनी पे टांग देती हो। लगता है वास्तव में ये लड़की मेरे से दूरी बनाए रखना चाहती है। तभी हम देखते हैं मे भी वेरियल से कुछ बोलने की कोशिश करती है। वेरियल तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि यार फाइनली ये अपनी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। वो लेडी बोलती है, वेल क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ। तभी वेरियल बोलता है, यार तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी इस घर में रहती हो, इनफैक्ट ये भी तुम्हारा ही घर है। हमें देखने को मिलता है ये लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मार्केट में घूमने आए होते हैं, जहाँ वेरियल हम लोगों को बता रहा होता है, वेल इस उम्र के बच्चों के साथ डोजो की वजह से मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस बच्ची की बात थोड़ी अलग है। वेल हम लोग साथ रहने वाले हैं, अगर ये बच्ची इसी तरीके से मेरे से दूरियां बनाती रही तो ये इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से मुझे इसके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो मेवी को कुछ कबाब वगैरह ऑफर करता है एंड बोलता है, वेल ये तुम जैसी लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद आता है। हमें देखने को मिलता है मेवी भी जैसे ही उस कबाब को खाती है उसे भी ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं बेरियल भी अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मेरा पहला स्टेप, चलो खाओ दोस्ती बनाओ, एकदम सक्सेसफुल रहा यार। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो लोग एक थिएटर के सामने आ चुके होते हैं, जहाँ मेवी बोल रही होती है, क्या एक थिएटर। तभी बेरियल बोलता है, वेल मेवी क्या तुमने आज तक किसी नाटक वगैरह को देखा है। वहीं मेवी भी लाइक नहीं, मैंने आज तक किसी नाटक को नहीं देखा। तभी बेरियल बोलता है, वेल मैंने भी नहीं, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी गाँव में ही रहा हूँ। वेल मेवी क्या तुम मेरे साथ नाटक देखना पसंद करोगी। वहीं मेवी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। हमें देखने को मिलता है अब सुबह से शाम हो चुकी होती है एंड मेवी एंड बेरियल दोनों ही नाटक देख के बाहर आ चुके होते हैं। साथ ही साथ वो नाटक से रिलेटेड बातें वगैरह भी कर रहे होते हैं। बेरियल हम लोगों को बता रहा होता है, वेल वास्तव में नाटक इस बच्ची को काफी ज्यादा पसंद आया एंड मुझे तो बस इसकी स्माइल देखकर ही काफी ज्यादा खुशी हुई। वेल देखा जाए तो अब हम लोगों का रिलेशन धीरे धीरे कर सुधर रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेवी तो अपने स्कूल जा रही होती है, वहीं बेरियल भी इसके साथ आ रहा होता है। मेवी बोल रही होती है, आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। वहीं बेरियल बोल रहा होता है, वेल तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा गार्जियन होने के नाते तुम्हारे टीचर से बात करना मेरी ही जिम्मेदारी है। हमें देखने को मिलता है ये लोग बात करते ही करते फाइनली मैजिक इंस्टीट्यूट के सामने आ चुके होते हैं, जिसको देखकर तो बेरियल एंड मेवी दोनों ही एकदम हिले हुए होते हैं कि यार सच में यार ये बिल्डिंग कितनी ज्यादा बड़ी है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, वेल सबसे पहले तो मुझे लगता है स्टाफ रूम को ढूंढना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लोगों के सामने आ जाती है एक टीचर, जो कि अपने बारे में बताती है, वेल मैं हूँ मैजिक इंस्टीट्यूट की टीचर, काइंड ऑफ फाइन, आप जरूर ट्रांसफर स्टूडेंट एंड उसके पेरेंट्स हैं, है ना। वहीं बेरियल भी लाइक हाँ आपने एकदम सही समझा, वैसे मेरा नाम है बेरियल ग्रेडिनेंट एंड मेरे साथ मौजूद इस बच्ची का नाम है मेवी। अभी मिस काइंडा बोलती है, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, वेल अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को पूरे मैजिक इंस्टीट्यूट को घुमा सकती हूँ। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी इस चीज के लिए मान जाता है एंड वो शुक्रिया भी बोलता है इसके लिए। साथ ही साथ मेवी भी काफी ज्यादा घबराते हुए शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग एंड इस टाइप के एनवायरनमेंट को पहली बार देखा होता है। वहीं बेरियल भी अपने मन में सोच रहा होता है, वेल अब कर रही है ना एकदम नॉर्मल बच्चियों जैसी हरकतें। हमें देखने को मिलता है मिस काइंड्रा पूरे इंस्टीट्यूट को बेरियल को घुमाने लगती हैं। वहीं बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, वेल यहाँ की खिड़कियां भी एकदम कांच की बनी हुई हैं। सच में यार ये इंस्टीट्यूट तो हमारे देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहलाना डिजर्व करता है। तभी मिस काइंड्रा बोलती हैं, वेल क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट को आपको किसने रेकमेंड किया है। वहीं बेरियल भी लाइक दरअसल मैजिक टॉप्स की कमांडर ने हमें इस इंस्टीट्यूट को रेकमेंड किया, साथ ही साथ इसकी सिफारिश भी की। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर मिस काइंड्रा भी एकदम खुश हो जाती हैं। वो बोलती हैं, फिर तो ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, क्योंकि प्रिंसिपल खुद इस बच्ची को रेकमेंड कर रही है। वेल गाइस बता दूं कि लूसी इस इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल है। हमें देखने को मिलता है
है काइंड्रा एंड सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी कुछ बच्चे मिस काइंड्रा को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। हमें देखने को मिलता है काइंड्रा भी गुड मॉर्निंग बोलकर आगे निकल जाती है। बेरियल बोल रहा होता है सच में यार यहाँ के बच्चे तो काफी ज्यादा संस्कारी हैं। तभी मिस काइंड्रा बोलती हैं दरअसल हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों के काफी हाईली चांसेस होते हैं कि वो इन फ्यूचर देश के टॉप मैजिशियन बन जाए, इसी वजह से हम लोग इनके संस्कारों पर भी काफी अच्छे से ध्यान देते हैं। बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है यार मेरे को तो मेबी की काफी ज्यादा चिंता हो रही है कि वो यहाँ फिट बैठेगी भी या नहीं, मुझे लगता है इसमें काफी वक्त लगने वाला है। तभी अगले सीन में देखते हैं ये लोग एक ऑफिस में आ चुके होते हैं जहाँ मिस काइंड्रा बता रही होती हैं वेल हमारी प्रिंसिपल की सिफारिश की वजह से मेबी अब तुम्हें एप्टीट्यूड टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने अपना मैजिक मेजर क्या सोचा है? इस चीज को सुनकर तो बेरियल एंड मेबी दोनों ही एकदम हिले हुए होते हैं कि आखिर ये मैजिक मेजर होता क्या है। हमें देखने को मिलता है इन लोगों की शक्ल देखकर मिस काइंड्रा भी समझ चुकी होती हैं कि इन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, फिर वो बताती हैं वेल दरअसल अलग अलग मैजिक्स के काफी अलग अलग सिस्टम्स भी होते हैं। देखो एक मैजिशियन की कुछ वीक पॉइंट्स भी होती हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। तभी मैं भी बोलती है वेल मुझे क्लियर तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बता दूं कि मैं फ्लेम मैजिक में थोड़ी बहुत अच्छी हूँ। तभी मिस काइंड्रा बोलती हैं फिर तो ये अच्छी बात है, तुम्हें ऑफेंसिव मैजिक को चुनना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया रहेगा। चलो मैं तुम्हें और भी अच्छे से समझाती हूँ। देखो हमारे इंस्टीट्यूट में मैजिक के 5 सिस्टम्स होती हैं, ऑफेंसिव मैजिक, डिफेंसिव मैजिक, हीलिंग मैजिक एंड एनहांसिंग मैजिक, साथ ही साथ लाइफस्टाइल मैजिक। रही बात तुम्हारे फ्लेम मैजिक की तो वो ऑफेंसिव मैजिक का ही एक टाइप है। बेरियल भी लाइक ओ ऐसा क्या? तभी मिस काइंड्रा बोलती हैं वेल मैं आपसे एक चीज तो पूछना भूल ही गई, क्या मे बी हॉस्टल में रहना पसंद करेगी? वही बेरियल भी लाइक क्या हमारे यहाँ हॉस्टल भी है? मिस काइंड्रा भी लाइक हाँ आपने एकदम सही समझा, हमारे यहाँ हॉस्टल भी है जहाँ पर सिर्फ गांव के ही बच्चे नहीं बल्कि आसपास के बच्चे भी रहने आते हैं। वेल चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो हॉस्टल में ले आती है जो कि लिटरली गाइस काफी ज्यादा बड़ा होता है। मिस काइंड्रा बता रही होती है वेल अभी सभी बच्चे अपनी क्लासेस ले रहे हैं, इसी वजह से यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं मिलने वाला। तो बोलते वो यहाँ के डाइनिंग हॉल में ले आती है जहाँ वो बता रही होती है वेल यहाँ के बच्चों को 3 टाइम का खाना मिलता है जो कि एकदम हेल्दी फूड रहता है जिससे कि बच्चों की ग्रोथ अच्छे से हो सके। हमें देखने को मिलता है बेरियल एंड में भी तो एकदम हिले हुए होते हैं कि यार कहीं मैं किसी मेंशन वगैरह में तो नहीं आ गया यार। तभी मिस काइंड्रा यहाँ के बाथ हाउस का सीन दिखाती है जो कि लिटरली काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड वो बता रही होती है वेल यहाँ पे बच्चे बारी बारी आकर नहाते हैं। फिर वो बच्चों के रूम्स को दिखाने के लिए ले आती हैं जहाँ देखने को मिलता है रूम्स भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं एंड जरूरत का वहाँ सब सामान होता है जिसको देखकर तो मैं भी काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं बेरियल तो एकदम हिला हुआ होता है कि यार ये मैं कहाँ आ गया। ये हमें देखने को मिलता है बेरियल का यहाँ का काम खत्म हो चुका होता है एंड वो अब वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही साथ उसके मेबी भी होती है, वो बोल रहे होता है वेल हॉस्टल काफी अच्छा था ना मेबी लाइक हाँ आपने एकदम सही कहा। तभी बेरियल बोलता है चलो ठीक है घर जाने से पहले क्यों ना थोड़ा लंच कर लिया जाए। हमें देखने को मिलता है मेबी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है वेल ये बात तो मैं भी मानूंगा कि वहाँ का हॉस्टल सच में काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन बात यहाँ मेबी की है कि ये वहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल पाएगी। ये सोचते हुए वो मेबी से पूछता है वेल अगर तुम क्या खाना पसंद करोगी? तभी मेबी बोलती है वेल कुछ भी चलेगा। वहीं बेरियल अपने मन में सोचने लगता है यार यही एटीट्यूड, मुझे नहीं लगता इसका ये एटीट्यूड उसकी उम्र के बच्चों के साथ अच्छा रहेगा, या फिर हो सकता है कि ये मेरे जैसे बुड्ढे के साथ ही ऐसा बर्ताव कर रही हो। हमें देखने को मिलता है ये सब सोचते हुए वो एंड में भी फाइनली एक होटल में आ चुके होते हैं जहाँ इनकी मुलाकात लिजेंड्रा से हो जाती है, क्योंकि जैसे ही अपने मास्टर को देखती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड अपने पास बैठाने के लिए बुलाने लगती है। हमें देखने को मिलता है फाइनली बेरियल एंड मेबी भी उसके पास आकर बैठ चुके होते हैं जहाँ बेरियल तो पहले शुक्रिया बोल रहा होता है उसको इतनी कमाल की स्वॉर्ड देने के लिए। वहीं लिजेंड्रा भी लाइक इसकी कोई जरूरत नहीं है मास्टर, आप इस स्वॉर्ड को डिजर्व करते थे, बस मैंने ये बता दीजिए आपके साथ ये लड़की कौन है। बेरियल भी लाइक चलो शुरुआत मैं इसके नाम से करता हूँ, इसका नाम मेबी है। हम देखते हैं मेबी भी हेलो बोलती है। वहीं लिजेंड्रा भी लाइक मेरा नाम लिजेंड्रा है एंड मैं मास्टर की डिसाइबल हूँ, साथ ही साथ तुम मुझे इनकी दोस्त भी बोल सकते हो। बेरियल बोलता है वेल कहानी तो कुछ ज्यादा ही लंबी है लेकिन तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। वेल मैं इस लड़की का गार्डियन हूँ, साथ ही साथ ये लड़की मेरे साथ ही रहती है। हमें देखने को मिलता है जैसे ये चीज लिजेंड्रा सुनती है भाई उसकी तो वाइन उसके गले में ही अटक जाती है एंड उसे कफ वगैरह होने लगता है। बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है यार ये कैसा रिएक्शन है, क्या मैंने कोई मजाक वगैरह कर दिया है क्या? वो लिजेंड्रा से पूछता है वेल वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है लिजेंड्रा? वहीं लिजेंड्रा भी लाइक ठीक ही चल रहा है, दरअसल हम लोग कैपिटल के आसपास के मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा रहे हैं। बेरियल बोलता है क्या कोई मुसीबत वगैरह है क्या? तभी लिजेंड्रा बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल जल्दी ही शिफेंडा के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है ना इसी वजह से। बेरियल भी लाइक क्या मीटिंग? तभी लिजेंड्रा बोलती है क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? दरअसल ये एलायंस के बीच होने वाली सालाना मीटिंग है, इसके लिए हम लोग गिल्ड वालों से कहा जाता है कि मीटिंग से पहले हम लोगों को आसपास के मॉन्स्टर्स को साफ करना है जिससे कि मीटिंग के दौरान किसी भी सिटीजन को किसी भी तरीके का कोई नुकसान वगैरह ना पहुंचे। देखने को मिलता है इन लोगों की बातें वगैरह हो चुकी होती है, साथ ही साथ लंच वगैरह भी हो चुका होता है। बेरियल मेबी से बोल रहा होता है वेल मेबी तुम्हें घर चले जाना चाहिए, मैं ऑर्डर से होकर घर वापस आऊंगा। वैसे सेरिना ये मैजिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाली है, मैं चाहूंगा कि तुम इसे थोड़ा हौसला वगैरह दो। हमें देखने को मिलता है सेलिना भी इस चीज के लिए मान जाती है। वो मेबी से बोलती है वेल तुम में मैजिक एबिलिटी है, वेल तुम्हें बता दूं मैजिक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना कोई हलवा नहीं है, साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे टैलेंटेड बच्चे भी मिलेंगे जिनके साथ तुम्हें कम्पीट भी करना पड़ सकता है। हमें देखने को मिलता है लिजेंड्रा समझा कम डरा ज्यादा रही होती है। वहीं बेरियल भी अपने मन में सोच रहा होता है वेल मैंने तो बस इसे
समझाने के लिए बोला था। यार ये तो पूरी डरा कर रख रही है। लीजेंड्रा आगे बोलती है, देखो मास्टर तुम्हारी गार्डियन है तो तुम्हें हारना तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। तुम्हें समझ में आया? वहीं बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये मेरे को बाहुबली समझती है क्या? वहीं इस चीज को सुनकर मैं भी बोल रही होती है, वेल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हमें देखने को मिलता है जैसी सेरिना इस चीज को सुनती है कि इसने मेरे मास्टर को बुढ़ा बोला, ये बोलती है, वेल क्या तूने क्या बोला? हमें देखने को मिलता है माहौल काफी गर्मा गर्म हो चुका होता है एंड अब बेरियल को भी बीच में उतरना पड़ता है कि यार शांत हो जाओ। हमें देखने को मिलता है लिजेंड्रा भी माफी मांगती है। वो बोलती है, देखो मेरे मास्टर काफी ज्यादा कमाल की पर्सन है तो तुम्हें थोड़े ध्यान से बोलना चाहिए। हमें देखने को मिलता है मे भी इस चीज के लिए मान जाती है कि हाँ ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि ये बंदे सच में काफी ज्यादा कमाल के। हमें देखने को मिलता है इस चीज से अब लिजेंड्रा भी खुश हो चुकी होती है एंड बोलती है चलो ठीक है अपना बेस्ट देना। हमें देखने को मिलता है मे भी वहां से जा चुकी होती है। बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, वेल न जाने काय को मेरे को थोड़ी देर के लिए लगा कि मे भी लिजेंड्रा के साथ खुलकर बात कर रही है। वहीं लिजेंड्रा भी बोल रही होती है, सच में मे भी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, अगर ये बाहर निकला तो सच में ये काफी ज्यादा कमाल करेगी। हाँ मैं मानती हूँ ये थोड़ी बदतमीज है लेकिन ये दिल की काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं बेरियल भी इस चीज को सुनकर खुश हो रहा होता है क्योंकि वो तो इस चीज को पहले से ही जानता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल यही वजह तो है कि मैं उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। तभी अगले सीन में देखते हैं बेरियल अपने ऑर्डर में आ चुका होता है जहाँ पर वो एलिशिया को बता रहा होता है कि वो मैजिक इंस्टीट्यूट गया होता है, साथ ही साथ उसे समझ नहीं आ रहा है कि मेबी को उसे हॉस्टल में दाखिला दिला लेना चाहिए या फिर उसे घर में रखना चाहिए। हम देखते हैं जैसे इस चीज को एलिशिया सुनती है वो भी एकदम हिल जाती है कि क्या मतलब इतने समय से आप और मैं भी एक साथ रह रहे थे। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि यार ये अचानक से ये लड़कियां इतनी बड़बड़ा काहे को जाती हैं। वो एलिशिया को बताता है, दरअसल मैं उस बच्ची का गार्डियन हूँ एंड लूसी ने वो घर जब उसे दिया था तब वो उस घर में वो बच्ची पहले से ही रहती थी। हमें देखने को मिलता है अब तो सिचुएशन एलिशिया भी समझ रही होती है कि आखिर मास्टर मेरी किस सिचुएशन में है। तभी हमें देखने को मिलता है वहां पर कुरुनी आ जाती है जो कि अपनी सजेशन देने लगती है कि वेल मे बी को हॉस्टल में ही रहना चाहिए, वहां पर उसे काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, साथ ही साथ उसे काफी अच्छे दोस्त भी बनाने को मिलेंगे। तभी बेरियल बोलता है, वेल मैं भी ये चीज चाहता हूँ लेकिन उसके नेचर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है। वेल मुझे तो उसकी काफी चिंता होती है कि वो दूसरे लोगों के साथ अच्छे से रह भी पाएगी या नहीं। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ एंट्री होती है अपनी हैंड ब्रेथ की जो कि आते साथ ही अपने मास्टर से बोलता है, वेल मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपको मे बी पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, मुझे लगता है वो कर लेगी। हम बेरियल को देखते हैं वो भी इसी बारे में सोचने लगता है कि वेल देखा जाए तो उसने सेरिना से भी अच्छे से बात की थी जिससे कि वो पहली बार मिली थी। वेल मुझे लगता है उसे एक मौका तो देकर देखना ही चाहिए। हमें देखने को मिलता है एलिशिया भी यही बोलने लगती है कि अगर वो मैजिक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रही है तो उसके लिए हॉस्टल एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तभी अगले सीन में देखते हैं बेरियल तो लूसी से मिलने आया होता है, साथ ही साथ वो इस बारे में पूछने भी आया होता है। लूसी भी यही बोलती है कि वेल अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मे बी के लिए हॉस्टल एक अच्छी चॉइस हो सकती है। वेल क्या तुम यही पूछने आए थे? बेरियल भी लाइक हाँ मैं यही पूछने आया था। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ एंट्री होती है अपनी फेस की जो कि अपनी कमांडर को एक रिपोर्ट देती है एंड बोलती है, लीजिए मिस मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी कर दी। लेकिन तभी उसकी नजर अपने मास्टर पर पड़ती है जिनको वो रिस्पेक्ट देती है। हमें देखने को मिलता है तभी लूसी फेस से पूछती है, वेल तुम हॉस्टल में रहती थी ना, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें वहाँ का माहौल कैसा लगा? तब फेस बताती है, वेल वहाँ का माहौल काफी ज्यादा अच्छा है तो फिर वहाँ ना रहने लायक कोई वजह ही नहीं बचती, पर मैं क्या जान सकती हूँ कि अगर ये मेरे से काय को पूछ रही हो। तभी लूसी बताती है, वेल मैंने तुम्हें एक लड़की मेबी के बारे में बताया था ना जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बेरियल उसका गार्डियन है एंड वो जल्दी यहाँ पर पढ़ने वाली है। तभी फिज बोलती है, अच्छा आप उस बच्ची की बात कर रही हो, ऐसा लगता है जैसे उस बच्ची को तो मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो बेरियल भी थोड़ा हिला हुआ होता है कि क्या तुम पढ़ाने वाली हो? तभी लूसी बताती है, हाँ दरअसल हमारे इंस्टीट्यूट में टैलेंटेड बंदों की कमी है, इसी वजह से हम लोग फिज को एक टीचर बना रहे हैं। वहीं फिज भी काफी ज्यादा खुश होती है एंड बोलती है, मास्टर मेरी तारीफ करो। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी काफी सारी तारीफें कर देता है कि फिज तुम ये हो, फिज तुम वो, फिज तुम कमाल की हो, फिज तुम भाई ब्रिलियंट हो भाई। हमें देखने को मिलता है फिज भी काफी ज्यादा खुश होती है एंड अपनी छाती चौड़ी कर लेती है आई मीन काफी खुश हो जाती है। हमें देखने को मिलता है लूसी बेरियल से कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन हम बेरियल को देखते हैं वो तो कुछ अपने ख्यालों में ही गुम होता है एंड लूसी से बाय बाय बोलकर वहां से कल्टी मार लेता है। बेरियल हम लोगों को बता रहा होता है, वेल मैं उस बच्ची का गार्डियन हूँ जिस बच्ची के कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं उसको पेरेंट्स जैसा सुख देना चाहता हूँ। जब उस बच्ची ने मुझसे पहली बार पूछा था कि मैं इस कमरे का यूज कर सकती हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, मानो कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन मेबी को वो शानदार हॉस्टल भी काफी ज्यादा पसंद आया है एंड ये अच्छी बात भी है क्योंकि ये उसके फ्यूचर का सवाल है एंड अगर मैं उसके फ्यूचर का ध्यान ना दूं तो मैं उसके पेरेंट्स कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। तो चलो ठीक है मैंने फैसला कर लिया है। तभी अगले सीन में हमें बेरियल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली वो अपने घर पे आ चुका होता है। हमें देखने को मिलता है जैसे वो घर पर आता है तभी मे भी उससे बोलती है, ओल्ड मैन क्या मैं तुम्हारा 1 मिनट ले सकती हूँ? इस ड्रॉवर से पता नहीं अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। हम बेरियल को देखते हैं वो भी कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है एंड उसे वास्तव में कुछ आवाजें आ रही होती है। हमें देखने को मिलता है वो पूरी की पूरी ड्रॉवर हटाने की कोशिश करता है और उससे देखने को मिलता है वहाँ पर तो एक बिल होता है जो की कुछ चुईयों का बिल होता है। हमें देखने को मिलता है जैसे ये ड्रॉवर हटी क्या होती
है तभी उस बिल में से 3 चूहे बाहर निकले होते हैं। हम बेरियल को देखते हैं, वो तो उन चूहों का पीछा करने लगता है एंड अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे वगैरह खोल देता है एंड खुद एक झाड़ू पकड़ के इन चूहों के पीछे लग जाता है इन्हें घर से बाहर निकालने के लिए। वहीं मैं भी बोल रही होती है, आप इतने परेशान काहे को हो रहे हो, ये बस कुछ चूहे ही तो हैं। तभी बेरियल बोलता है, ये चूहे हैं इसी वजह से तो बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि इनसे काफी ज्यादा बीमारियां वगैरह फैल जाती हैं। तभी मैं भी बोलती है, आपको पता है ना कि मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, वैसे भी साउथर्न डिस्ट्रिक्ट में मैंने रोज देखती थी। तभी बेरियल बोलता है, वेल मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारी पास्ट लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं बीती है, लेकिन मैं तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इन चीजों को दोबारा फेस करो। हमें देखने को मिलता है बेरियल की ये बात तो भाई मेवी के दिल को छू जाती है। वहीं बेरियल तो अपने काम में लगा हुआ होता है इन चूहों को भगाने के एंड देखते ही देखते वो एक चूहे को भगाने में कामयाब भी हो जाता है। बेरियल तो इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है कि अब बस 2 ही बचे हैं एंड अब वो अपनी जैकेट लेके उन दोनों के ही पीछे पड़ चुका होता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी ही देर में वो एक और को पकड़ने में कामयाब हो जाता है एंड उसको भी बाहर फेंक देता है। वही लास्ट वाला कुछ ज्यादा ही फुर्तीला होता है एंड जिसको बेरियल को भी पकड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन तभी हमारी मेवी अपने मैजिक का यूज कर देती है जिससे कि बेरियल काफी इजीली उस लास्ट चूहे को भी पकड़ लेता है। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी मेवी का शुक्रिया बोलता है, लेकिन मेवी तो शांति से वहां से निकल लेती है। तभी अगले सीन में देखते हैं बेरियल ने उस लास्ट चूहे को भी फेंक दिया होता है एंड इन लोगों के बिले में एक दवाई वगैरह रख दी होती है जिससे कि अब वो चूहे वगैरह दोबारा वैसे वापस नहीं आ पाएंगे। हमें देखने को मिलता है अब बेरियल अपने हाथ वगैरह धोकर अब शाम के डिनर की तैयारी करने लगा होता है। बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, वेल वो बच्ची मेरे पास आई, ये कहकर कि कुछ आवाज वगैरह आ रही है, देखा तो पता चला कि वो कुछ चूहे वगैरह हैं। साथ ही साथ उसने मेरी चूहे पकड़ने में मदद भी कर दी। मुझे लगता है मैं उसके लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ। मुझे लगता है वो हॉस्टल में काफी अच्छे से रह सकती है। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ एंट्री मेवी की भी हो जाती है जो कि आते साथ ही बोलती है, वेल ओल्ड मैन तुम डिनर बना रहे हो ना, मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करना चाहती हूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज से बेरियल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसे भी करने के लिए कुछ काम वगैरह दे देता है। बेरियल हम लोगों को बता रहा होता है, वेल मेरे अंदर अभी दो इमोशन आ रहे हैं, एक तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ मेवी के लिए, साथ ही साथ मैं अपने लिए काफी ज्यादा उदास हूँ क्योंकि मेवी के घर में होने पर पूरे घर में रौनक बनी रहती है। अगर ये यहाँ से चली जाएगी तो पूरे घर की रौनक चली जाएगी, लेकिन मुझे उसके फ्यूचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं उसके लिए एक बेटर लाइफ भी तो चाहता हूँ और वैसे भी वो कौन सा मेज से दूर जा रही है। जब भी उसका मन करेगा तो अपने ओल्ड मैन से मिलने यहाँ कभी भी आ सकती है। साथ ही साथ समर वेकेशन एंड न्यू ईयर काफी सारे ऐसे हॉलीडे वाले डे होते हैं जब वो मुझसे मिलने आ सकती है। हमें देखने को मिलता है लोगों का डिनर वगैरह बन चुका होता है। बेरियल बोल रहा होता है, वेल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से डिनर बहुत जल्दी तैयार हो गया। तभी मैं भी बोलती है, ऐसा क्या, वैसे मैं सोच रही थी मैं अपनी कुकिंग स्किल को भी बेहतर करूंगी। तभी बेरियल बोलता है, वेल ये तो अच्छी बात है, वैसे देखा जाए तो तुम्हें कुछ समय के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे भविष्य की बात की जाए तो हाँ तुम्हें इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। तभी मैं भी बोलती है, मैं भविष्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी से ही इसको शुरू करूंगी। तभी बेरियल बोलता है, लेकिन मैजिक इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में तो खाना मिलता तो है, तुम्हें कभी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी मैं भी बोलती है, आखिर आपसे किसने कह दिया कि मैं हॉस्टल जाने वाली हूँ, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। तभी बेरियल बोलता है, पर मैं भी वहाँ की लाइफ तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, वहाँ तुम्हें खाना भी मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ तुम्हें दोस्त कहने के लिए काफी सारे दोस्त भी मिलेंगे। तभी मैं भी बोलती है, मैंने आपसे कहा ना मैं नहीं जाने वाली। तभी बेरियल बोलता है, पर काय को। तभी मैं भी बोलती है, देखो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा आप मेरे को हॉस्टल काय को भेजना चाहते हैं जब आप मेरे को खाना खिला रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपकी काम में मदद भी करना चाहती हूँ, तो फिर आप ही बताओ मेरे को हॉस्टल जाने की काय को जरूरत है। साथ ही साथ मैं तो आपकी हर बात मानने के लिए भी तैयार हूँ, फिर भी आप मेरे को हॉस्टल भेजना चाहते हैं। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी समझ चुका होता है कि मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। तभी मैं भी बोलती है, वेल एक बार फिर से सोच लो ओल्ड मैन, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो आपका आखिर क्या हाल होगा, आप तो एक चूहे को भी सही से नहीं पकड़ पाते, मैंने ही आपकी मदद की थी। हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों को सुनकर भाई बेरियल भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो भी मेवी को यहाँ से जाने नहीं देना चाह रहा होता है। वही मेवी भी बोलती है, वेल आपने मेरे से एक बार पूछा था कि आखिर मेरे को क्या पसंद है, मुझे कुछ भी चलेगा बस गरम गरम होना चाहिए। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो बेरियल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द स्ट्यू बनाऊंगा, बल्कि हर रोज स्ट्यू बनाऊंगा। हमें देखने को मिलता है बेरियल तो काफी ज्यादा खुश होता है। भाई मैं भी बोल रही होती है, पहले तो ओल्ड मैन अपनी ये गंदी सी हंसी बंद करो, मुझे आपकी ये हंसी काफी ज्यादा अजीब लग रही है। वहीं हर रोज मेरे को स्ट्यू खिला खिला मारोगे क्या, मुझे कुछ नया भी खाना है। हमें देखने को मिलता है इन लोगों का इसी प्यारे से सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस सच में ये एपिसोड तो काफी ज्यादा कमाल का था। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।